अभी मैं 2 दिन पहले दिल्ली और यूपी का सफ़र करके आया, जिससे मेरी अक़ीदत है और तकरीबन हर जुमा में जिस वली कामिल का नाम लेता हूँ, अब भी मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया, हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह। हज़रत के शहर में हाज़री, शहर का करिया है, खैर अपनी जगह पर, हमारे लिए तो वो बड़े बड़े शहरों से भी ज़्यादा शहर है जहाँ थानवी जैसा अल्लाह का बंदा पैदा हुआ है। उनके शहर में हाज़री दी और हज़रत के कब्र मुबारक पर हाज़री का मुझे मौका मिला, सलाम अर्ज़ किया और मैंने फ़ातिहा पढ़ी। वो फ़ातिहा नहीं जो आम रिवाज है, हमने तो वर्जिनल फ़ातिहा पढ़ी। अकरम साहब क्या कहूँ, ये मस्जिद के इधर और उधर की दीवार और थोड़ा उधर और ये जो मसाफत है इससे भी ज़्यादा पूरी जगह हज़रत ही की थी ख़ास मिल्कियत में। और हज़रत को आम कब्रस्तानों में दफन होना हज़रत की इज्तिहाद के ख़िलाफ़ था, तो हज़रत ने ख़ुद ज़मीन वक्फ़ करके अपनी ख़बर की वसीयत भी की। ये तक़वे का आला मेयार है। पॉइंट जो बोलना चाहता था वो जहन में रखो। जलसे से फारिग हुआ मैं, उसके बाद लोगों ने कहा कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर थाना भवन है, तो मैं कहा कि मुझे थाना भवन जाना है। और अजीब बात है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जहाँ मुझे जाना था वहाँ जाने के बाद हज़रत थानवी बहुत याद आ रहे थे। बहुत याद आ रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि 12-13 किलोमीटर में हज़रत का गांव है, हज़रत का मरकद है, हज़रत की क़ब्र मुबारक है, लेकिन अजीब हज़रत बार बार याद आ रहे थे। मैं एक छोटा सा नतीजा निकालता हूँ, शायद हज़रत क़ब्र में भी मुझे याद कर रहे थे। अरे खां से तो बोलते ही कौन की याद करे अबल को। खाना खाते खाते हंसका लग गया तो बोल रही। और एक दीनी सफ़र में कोई हमको याद आता है तो हमारा नतीजा भी ये है, जो याद आता है वो हमको याद करता है। मैंने हज़रत उलमा की खिदमत में बड़े अदब के साथ अर्ज़ किया कि मुझे हज़रत के कब्र पे हाज़री देना है। लेकर गए, साथियाँ लेकर गए। इतनी बड़ी जगह, हम समझ रहे थे कि थानवी गरीब, थानवी वहाँ जाने के बाद पता चला, जब साथियों ने कहा कि ये जगह भी थानवी की, वो जगह भी थानवी की, वो जगह भी थानवी की, खानखा वो भी हज़रत थानवी की ज़मीन है, हज़रत का घर, अल्लाह अकबर। सादगी के साथ ज़रूरतों की तकमील मुझे उस घर में नज़र आई। और मैं उस कमरे को भी देखा जिस कमरे में बैठकर हज़रत ने पूरे कुरान पाक की तफसीर लिखी। उस तफसीर का नाम बयानुल कुरान। अल्लाह अकबर कबीरा। और हज़रत के खानखा में वो कमरे भी आज तक महफूज हैं जहाँ हज़रत के शेख नमाज पढ़ते थे। सवा हजार किताबों के मुसन्निफ, कब्र मुबारक इतनी सादी सीधी, इतनी सादी सीधी, इतनी सादी सीधी, पता नहीं कि उन चंद लम्हात में आँखों में वो कौन सा समंदर आ गया। मैं ये सोच रहा था फातिहा के बाद कि ये कब्र नहीं, इल्म का ख़जाना है यहाँ पर। इल्म का ख़जाना है।
मामूली इल्म था हजरत थानवी के पास। खानखा में हाजिरी का मौका मिला, आज भी हजरत के तवज्जुहात का वो असर है, दुनिया भूल जाती है खानखा में दाखिल होते ही। और वहाँ के हजरत उलमा ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। अब वो हजरत के कुछ वाक़ियात बयान कर रहे थे तो इस आजिज़ को भी 15-20 मिनट के बाद मुंह खोलने की हिम्मत हुई। थानवी का दरबार है ना, रोब है ना, इल्मी रोब अब भी मैंने वहाँ देखा, नहीं खुल सकी जुबान। हज़रत के खानखा के जो नाज़िम हज़रत मौलाना शाह नजमुल हसन थानवी दामद बरकातहुम, हज़रत मसनद पर बैठे थे, मेरे जिस्म पर कपकपी थी। खानखा में कभी मौका मिल जाए तो एक छोटा सा दौरा करो, इन औलिया-उल्लाह के मज़ारात पर सलाम अर्ज़ करो। उसी थाना भवन में मैंने ऐसी शख्सियत के कब्र पर हाज़िरी दी जिसको तारीख़ हिंदुस्तान हज़रत हाफिज़ जामिन शहीद कहती है, जो 1850 की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में जंग हुई तो उस जंग में शहीद होने वाले ये हज़रत थे। जब गोली लगती है संभालने के लिए हज़रत नानोतवी जाते हैं। हज़रत हाफिज़ जामिन के जुमले किताबों में मौजूद हैं। हज़रत हाफिज़ ने कहा कासिम नानोतवी से, हज़रत वाला मुझे छोड़ो, हिंदुस्तान संभालो। आज इसी मुल्क में उनकी रूहानी औलाद के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। अगर हजरत को मालूम होता कि चंद दिनों के बाद मुल्क के अंदर हजरत जैसे लाखों औलिया-उल्लाह व आशिकान हिंदुस्तान की रूहानी औलाद के साथ ये सलूक होने वाला है तो शायद मैदान में ना उतरते, और ये हजरात मैदान में ना उतरते, मुल्क क़ियामत तक आज़ाद ना होता। जो तबसरा है कर लो, है हकीकत यही। अब हजरत ने थानवी की सवानिह पर कुछ कहा, मुझे जो था मालूम, मैंने कुछ ज़र्रात पेश किए तो हज़रत ने ढेर सारी दुआएं दी। एक वाक़या तो मैंने ऐसा भी बयान किया जो उस मजलिस में वो वाक़या किसी को नहीं मालूम था, लेकिन हज़रत ने मेरी तायीद की। अगर हज़रत तायीद न करते तो मैं झूठा हो जाता। हज़रत ने बड़ी खुशी का इजहार किया। फिर खानखा देखे, हज़रत जहाँ बैठकर किताबें लिखते थे वो देखा। हज़रत के शेख आते तो हज़रत के शेख हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, जो हज़रत के इल्म के मुकाबले में शेख का इल्म बहुत कम। हज़रत थानवी के इल्म के मुकाबले में इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का इल्म कम। इल्म में आदमी आगे पीछे हो सकते हैं, बहुत कम, लेकिन हज़रत थानवी अपने शेख का ऐसा इकराम करते थे जिसकी कोई हद नहीं। किसी ने कहा थानवी जैसा आलिम ऐसे कम इल्म वाले के हाथ में बैत किया। थानवी ने कहा मेरा शेख आलिम तो नहीं है लेकिन आलिम गर है, आलिम बनाने वाला है। जब मस्जिद के ऊपर गए, हम पहले फ्लोर पर गए तो देखा हज़रत के खानखा के ज़िम्मेदार और असातिज़ा में से किसी ने कहा कि हज़रत थानवी के दौर के ये कमरे हैं, जब आते हज़रत के मुरीदीन तो हज़रत इन कमरों में ठहराते थे। कमरा कितना, यूँ समझिए एक हिस्सा पलंग रखने का जिसमें सोना, एक हिस्सा मुसल्ला, उसके अलावा दूसरी कोई हिस्सा नहीं। सामने एक
छोटा सा चरागदान रखने का दरवाज़ा, इतनी छोटी जगह, एक कमरा, हर मुरीद को एक कमरा देते थे। क्यों कि हज़रत की तरबियत लेकर, वजीफ़ा लेकर, सबक लेकर कमरे में घुस गए तो कमरे को कमरा न समझे, बल्कि उस कमरे को अपनी खबर समझकर अमल करे। वाक़ईतन खबर ही का सर से कमरे का हो। मैं सोचा कि वो हज़रत के मुरीदान थे जो जाकर वापस आते थे, हमें गए तो वहाँ से चल जाते। हज़रत चाहते कि इबादत ऐसी हो कि तुम हो अल्लाह हो। वो निज़ाम मैंने वहाँ देखा, वो मंजर मैंने वहाँ देखा। सोने का बिस्तर, नमाज का मुसल्ला, दरीचा तक नहीं, दरवाज़ा, हवा आने जाने के कुछ रास्ते। उस ज़माने के दरवाजे मालूम नहीं, इस ज़माने के दरवाजे नहीं। उस ज़माने के दरवाजे हवा आने जाने का उत्तर, बिल्कुल छोटा सा चरागदान, दरवाज़ा बंद कर लिए, अंधेरा ही अंधेरा, अंदर अमल करने का उजाला उसे मिल गया तो मिल गया बस। हज़रत फरमाते बार बार अमल करो तो मुकम्मल इस्तेहज़ार के साथ अमल करो, गर्क हो के अमल करो, और अमल के अंदर ख्याल ये हो कि मैं हूँ और मेरा अल्लाह है, हम दोनों के अलावा तीसरा नहीं है। खुद हज़रत थानवी ने लिखा है, एक आदमी नमाज, एक ज़माने में अल्लाह वाले नमाज पढ़ रहे थे, मजनू सामने से गया, नमाजी की नमाज रोक दो, अक्ल नहीं, नमाज पढ़ रहा हूँ, सामने से जा रहा है। मजनू पूछा, ये नमाज किसकी मोहब्बत में पढ़ रही? अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ। झूठी मोहब्बत, मैं एक इंसान की मोहब्बत में जा रहा हूँ, कौन आगे पीछे मंजे दिख रहा नहीं, तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत में खड़ी, तुम्हें सब दिख रहा है। हजरत उबई कुरान पढ़ रहे हैं, पीछे अल्लाह के रसूल खड़े हैं, पता तक नहीं है। जब ज़रा एहसास हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े होने का, देखा पलट कर, कौन? आका खड़े, उठकर खड़े हो गया, रसूलुल्लाह आप आए? कब आए? अरे प्यारे, काफ़ी वक्त हो गया, कुरान मुझ पर नाजिल होता है, जब तू पढ़ रहा था तो मज़ा मुझे आ रहा है। तू पढ़ रहा था, कुरान नाजिल तो मुझ पर हुआ, लेकिन तू पढ़ रहा था। कुरान अल्लाह का कलाम ही ऐसा है कि जो भी पढ़ो मज़ा आएगा। अब नबी ये कहकर एक सेकंड नहीं गुजरा, जिब्राइल आ गए। अब नबी का चेहरा और मुस्कुराने लगा। उबई ने पूछा, या रसूल अल्लाह, और ये खुशी? उबई, अभी जिब्राइल आए, आकर कहने लगे, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। फरमाया कि उबई को कहो कि कुरान पढ़े। उसका पढ़ना खुद अल्लाह को अच्छा लगता है। तब हजरत उबई ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मेरा नाम लिया? अल्लाह सम्मानी, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया? क्योंकि छोटों का नाम जब बड़ों के ज़ुबान से आता है, छोटे अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। मैं ऐसे ही नाम ले लेता हूँ, लेकिन सबसे बात होती है। एक नौजवान ने मुझसे कहा कि एक मरतबा मेरा भी नाम ले लियो हजरत बयान में। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी मौका मिल जाए तो ले ले, इसमें क्या होगा। लेकिन हादी साहब तवज्जो चाहता हूँ, मस्जिदों की हिफाजत, ईदगाहों की हिफाजत, दरगाहों की हिफाजत पर बात आ गई थी, तो अर्ज़ कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास ज़मीनें, वैसे ईसाइयों के पास भी ज़मीनें हैं। उन्होंने उन ज़मीनों में चर्च बाद में बनाया, लेकिन ज़मीनों की हिफाजत पहले की।
चर्चे बाद में बनाए, हिफाजत बाउंड्रियां डाले, बाद में अंदर अपनी कौम के फ़ायदे की तमाम चीज़ें रखी। इसकी एक मिसाल पेश करूं, सलाम करूं मैं आपको, एक मिसाल पेश करो, सलाम करूं मैं आपको। 10-10 एकड़ की जगह आज 300-400 स्क्वायर फीट में आकर 3000-4000 स्क्वायर फीट में आकर खड़ी है। और इन जगहों को बर्बाद किसने किया? हमने किया। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी जिंदगियों में इस्लाम का कोई शोभा सलामत नजर नहीं आता। जबकि हमारा नाम कितना प्यारा है, हमारे मजहब का नाम कितना प्यारा है, लेकिन हम आमाल से इतने दूर